जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस घटना चक्र और आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू सब चैप्टर दैट इज़ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, आप वो चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट प्लस जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो अपडेटेड वर्जन था वो पूरा डिस्कस्ड है। और इन द कमिंग नियर फ्यूचर जो भी करंट अपडेट्स आएंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वॉट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लेट्स से कि ये, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज। तो ये न्यूक्लियस है, ये कोई होगा और यहाँ इस आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 8 से कंप्लीट होता है, 4 है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला होगा XH4, क्योंकि ये एक कंपाउंड है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें H के, तो ये XH4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, तो H2O होता है फॉर्मूला। सो H2O मतलब 2 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, सो 18। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 2 हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर अगर हम निकालेंगे तो दैट इज टोटल 18 है, तो 2/18 इंटू 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 11.11%, 11%। 1 mole of hydrogen gas burns in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat. What is the amount of heat produced when 4 gram of hydrogen is burnt under the same conditions? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है जब वो बर्न होती है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 290 किलो जूल ऑफ हीट, सो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो जलाया जाएगा अंडर द सेम कंडीशन। तो ये होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल देता है 2 ग्राम एनर्जी, 4 ग्राम मतलब 290 इंटू 2, सो 290 इंटू 2 हो जाएगा 580। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस व्हाट, सो इट प्रोड्यूसेस वाटर। हाइड्रोजन गैस हाईली, तभी हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन बसेस चल रही हैं तो उसमें वेस्ट जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर और स्टीम। सो हाइड्रोजन गैस होती है हाईली फ्लेमेबल और गैस होती है, बर्न्स इन एयर एट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 4% to 75% बाय वॉल्यूम। इट कैन नॉट बी बर्नड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में नहीं जलाई जा सकती, उसको चाहिए। ठीक है, एयर की ज़रूरत होती है, बट बाय बर्निंग विद ऑक्सीजन ये वाटर प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन, तो हाइड्रोजन से मिनिमम एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि बाय प्रोडक्ट में इसमें वाटर निकलता है। कोल, केरोसिन, डीजल ये सब फॉसिल्स होते हैं या कार्बनिक फ्यूल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं या फिर दूसरी हार्मफुल गैसेस भी। जैसे हमने देखा है कि व्हीकल से क्या निकल रहा है, व्हीकल में भी है यूजिंग पेट्रोल डीजल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होती है और वो जब ब्लड से मिलती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो देखिए हैवी वाटर कूलेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, मॉडरेटर के तौर पे भी यूज़ होता है। सो हैवी वाटर ये ड्यूटेरियम इसको आप बोलते हैं, इट इज़ मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स इफेक्टिवली, और साथ ही साथ इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने की वो भी कम होती है। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो कि इट कंप्राइजेज बोथ अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं हैवी वाटर। नॉर्मल वाटर ऑल्सो यूज एज अ मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। केमिकल फॉर्मूला क्या है हैवी वाटर का, हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला है D2O। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है D2O। सब्सटेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ, तो ये होता है हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर दोनों का यूज होता है। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर होता है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। हैवी वाटर इज दैट वाटर इन विच आइसोटोप्स टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आइसोटोप्स हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं, वो होता है हैवी वाटर D2O।
हैवी वाटर कंटेन्स ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हैवी वाटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर, किसने डिस्कवर किया था? एच.सी. यूरे। हेरोल्ड क्लेटन यूरे अमेरिकन केमिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था ड्यूटेरियम एंड हैवी वाटर 1931। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1934 में। हैवी वाटर हैज़ मॉलिकुलर वेट, तो इसका मॉलिकुलर वेट होता है 20 D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इट इज़ अ वाटर कंपोज्ड ऑफ ड्यूटेरियम हाइड्रोजन आइसोटोप विद मास डबल दैट ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। हैवी वाटर हैज़ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ अबाउट 20, ऑर्डिनरी वाटर का होता है 18। हार्ड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल नहीं होता? ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स विद सोप, यूज्ड इन बॉयलर्स, इरीगेटिंग द क्रॉप्स। तो भाई किसी के लिए नहीं होता है। हार्ड वाटर को आप हार्ड बोलते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, स्पेसिफिकली सल्फेट्स और क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। हार्ड वाटर सॉल्टी होता है, इसलिए पानी पीने के योग्य नहीं होता। कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर सोप एंड लीव्स अ मेसी स्कम, जो कि वॉश नहीं होता है ईजिली। हार्ड वाटर जब बॉयल होता है तो इट लीव्स डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो एफिशिएंसी होती है बॉटल्स की, कैटल्स की, पाइप्स की, उनको कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इवन बॉयलर्स बर्स्ट हो सकते हैं। इरिगेशन में अगर हो रहा है तो हार्ड हो जाता है लॉन्स और लैंडस्केप प्लांट के लिए कि वो पानी इनफ ले पाए, क्योंकि ऊपर एक परत जम जाती है। हार्ड वाटर ब्लॉक्स द जाइलम टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स एंड दस नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन ऑल्सो। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। किसके क्लोराइड्स और सल्फेट्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट। द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज, देखिए pH वैल्यू नियर 7 होती है, मतलब कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। जब 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक हो जाता है। pH वैल्यू ऑफ वाटर इज अराउंड 7। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर। अर्थ पे ये एल्कलाइन या एसिडिक मटेरियल से मिलके इम्प्योर हो जाता है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट, क्यों? क्योंकि इसमें हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, इट इज डाइपोलर इन नेचर एंड हाई डाइपोल मूवमेंट विच कैन ईजिली डिजॉल्व पोलर कंपाउंड्स। इट डिजॉल्व्स आयनिक सॉल्ट्स बाय हाइड्रेटिंग देयर कॉम्पोनेंट आयंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर डिजॉल्व्स NaCl बाय हाइड्रेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द NaCl आयंस। ठीक है, तो हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो डाइपोलर होता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर, कैसे? तो डिसैलिनेशन से। डिसैलिनेशन जो होती है वो मिनरल कंपोनेंट्स को, जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करती है सलाइन वाटर से। इसको रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स भी बोलते हैं। ये डिसैलिनेट होता है टू प्रोड्यूस वाटर सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इरीगेशन। सी वाटर डिसैलिनेशन बहुत ही इफेक्टिव वे है और प्रोडक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड इंडस्ट्रीज। विच गैस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? सो क्लोरीन गैस यूज होती है, इज प्रेजेंटली एन इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन सच एज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। डिसइंफेक्टेंट्स ब्लीच में यूज होता है। क्लोरीन यूजुअली बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के लिए वाटर में मिलाया जाता है और पब्लिक स्विमिंग पूल्स में भी डाला जाता है, तो ट्रीट करते हैं इससे वाटर को बेसिकली। बाय विच प्रोसेस द सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो RO का जो पानी पीते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस उसके थ्रू होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करती है, जिससे कि लार्जर पार्टिकल्स को आप पानी में आने से रोकते हो। ये डिसैलिनेशन में यूज़ होता है सॉल्टी वाटर के लिए। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड जो होता है डिसैलिनेशन का वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर प्योर वाटर और सल्टी वाटर को रखा जाए ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो वाटर फ्लो करेगा टुवर्ड्स द सॉल्टी वाटर साइड। इफ अ हाई प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्टी वाटर of the semi permeable membrane, water will flow in the opposite direction. So reverse osmosis में opposite direction वाला काम होता है. It can remove many types of molecules such as ions from solutions into bacteria and is used in both industrial processes and production of potable pure water. ठीक है, तो अगेन रिवर्स ऑस्मोसिस सेम क्वेश्चन है. बाय विच प्रोसेस एलम क्लीन्स द मडी वाटर? एलम क्या करता है? एलम कोएगुलेट कर लेता है. एलम होता है फिटकरी. It is added to the water to destabilize the natural fine particle material suspended in the water. इसको बोलते हैं कोएगुलेशन. ये क्या करता है? इम्प्योरिटी जो होती है वाटर में, इन वाटर सस्पेंशन, इसमें चार्ज कोलॉइड्स होते हैं, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 5 mm to 1 mm एंड पार्टिकल्स ग्रेटर देन 0.5 mm. एडिशन ऑफ एलम
causes these particles to collide, एक साथ collide होते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं, clump together to form heavy cluster, जिससे कि वो नीचे settle हो जाते हैं. तो जब भी आप फिटकरी पानी में घुमाते हो तो आपको जो भी पार्टिकल फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं. द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेटेड इनको घी बोलते हैं इसीलिए. सो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी. टू प्रिपेयर द वनस्पति घी, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के साथ अंडर 8 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पाउडर, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एट अ टेम्परेचर 150 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड ऑयल यहाँ पे चेंज होता है वेजिटेबल घी या सॉलिड फैट में, जिसको वनस्पति घी बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन अदर सूटेबल कंडीशंस, और उनको कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. सो इसमें निकल का उपयोग होता है, ठीक है, निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन. देखिए आपने इसमें देखा होगा कि दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हुआ है, एक तो आरओ वाली प्रोसेस के क्वेश्चंस आए हैं और हैवी वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो कोशिश कीजिएगा कि इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप करें, क्योंकि जो रिपीट, इसीलिए पीवाईक्यू का मेन रोल यही होता है कि आपको पता चलता है कि रिपीटेशन ज़्यादा किसका हो रहा है. अगर आप इसको जज कर पा रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इसका जो होल्ड है उसको पकड़ पाओ पेपर का, ठीक है. तो ऑलमोस्ट हर पेपर में हमने देखा है कि हैवी वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. सो जस्ट ट्राई टू होल्ड इट डाउन, और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.